प्लेन ऊंचे आसमान में अपने चौड़े और लंबे पंखों से नरम बादलों को काटता हुआ जा रहा था। उस लड़के ने, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। उसकी वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स को कुछ समय मिल गया और बाकी पैसेंजर्स में भी कॉन्फिडेंस आ गया। प्लेन के चारों टेररिस्ट्स को जिंदा पकड़ लिया गया। हॉस्टेजेस में से किसी को भी चोट नहीं आई। ये मेन कैरेक्टर एक टिपिकल होम बॉडी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इसी मोमेंट में खुद को साबित करने का फैसला किया। सच कहूं तो वो बहुत डरा हुआ था और उसे अपने एक्शंस पर रिग्रेट हो रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के मोमेंट्स आ रहे थे। वे सब गेम्स और मूवीज से जुड़े थे। हीरो 22 ईयर्स का हो चुका था और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो कभी कभी अपनी नेबर को छिपकर देखता था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक लड़के की आंखें खुली और उसके चेहरे पर सरप्राइज का एक्सप्रेशन आया। कोई उसे जगाने की कोशिश करते हुए बुला रहा था। प्रोटैगनिस्ट बेड से उठा, जमीन पर बैठे अपने दोस्त, जिसका निकनेम नूडल्स था, को देखा और फिर पूछा कि क्या वो जिंदा है। दोस्त ने जवाब दिया कि उसका दोस्त, जिसका निकनेम बैटन था, अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर वो आज फिर क्लास नहीं गया तो सब कुछ चेंज हो सकता है। हीरो अपने बिस्तर से उठा और सिचुएशन को असेस करने और समझने के लिए अपने रूम में घूमा कि वो कहाँ है। ये जगह प्रोबेबली अ डॉर्मेटरी, छात्रावास है। उसने अपने मुंह में एक बेडरो, शायद बीड या कोई छोटी चीज रखने का फैसला किया और कहा कि मेटल का टेस्ट आयन जैसा है। लड़के ने कंप्यूटर भी स्टार्ट किया और सोचा कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑन हो गया। उसकी नजर टेबल पर भी पड़ी। एम्प्रेस की स्टैचुएट हमेशा की तरह ब्यूटीफुल थी। लड़के ने किचन में देखा। उसके दोस्त की बकेट, बाल्टी में सिर्फ नैपकिन्स थे। उसके दोस्त ने उसके हाथों से बकेट स्नैच कर ली और आउटरेज्ड हुआ कि वो ट्रैश कचरे में रमेजिंग उलट पुलट कर रहा है। मेन कैरेक्टर ने अपने दोस्त से उसके फेस पर हिट करने के लिए कहा और आदमी की स्माइल रेडिएंट, चमकदार थी। दोस्त ने कहा कि वो अपने दोस्त के लिए एनीथिंग करेगा। आज एक स्पेशल ऑफर है, ऑर्डर 1 एंड गेट 2 फॉर फ्री। लड़के ने अपने दोस्त को 2 बार हिट किया, जिसने अपना चीक रब किया और रियलाइज किया कि अगर इतना दर्द हो रहा है तो ये ड्रीम सपना नहीं हो सकता। दोस्त जोर से हंसा और इमोशंस के सर्ज उछाल से झुक भी गया। उसने कहा कि उसका दोस्त आज बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। मेन कैरेक्टर ने डरकर पूछा कि आज डेट क्या है। दोस्त ने कामली शांति से जवाब दिया कि आज की डेट 7 अगस्त है। लड़का सुनकर शॉक्ड हो गया। उसके चेहरे के इमोशंस हर सेकंड चेंज हो रहे थे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्त ने मजाक में मेन कैरेक्टर से पूछा कि उसे क्या हुआ। वो उसकी वरीज, परेशानियों का रीजन नहीं समझ पाया। लड़के ने कहा कि उसे अर्जेंटली तुरंत शावर लेना है। बाथरूम में घुसकर उसने स्लोली शावर टर्न किया। वार्म वाटर उस पर गिरने लगा। उसका बॉडी वेट हो गया। मेन कैरेक्टर नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हुआ। उसकी लास्ट मेमोरी में 11 नवंबर था, लेकिन आज ऑलरेडी द 7 अगस्त है। वो न केवल डिड नॉट डाई, बल्कि 3 मंथ्स बैक चला गया। अपेरेंटली, जाहिर तौर पर, ये उसके सभी गुड डीड्स, अच्छे कामों के लिए एक रिवॉर्ड है। या यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि लड़के ने अभी तक एवरीथिंग अकॉम्प्लिश नहीं किया है। वो नहीं समझ पाया कि वो केवल 3 मंथ्स बैक क्यों गया, जबकि अदर स्टोरीज में लोग 3 ईयर्स बैक जाते हैं। इन अदर स्टोरीज लोग कभी कभी बेबीज के रूप में रीबॉर्न होते हैं और उनके पास सक्सेस अचीव करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। अनफॉर्चुनेटली लड़के को केवल 3 मंथ्स दिए गए। इस दौरान उसके साथ नथिंग हैपेंड जो उसकी फेट, किस्मत को रेडिकली चेंज कर सके। प्रोटैगनिस्ट पहले से कहीं मोर अग्रेसिवली, ज्यादा जोर से खुद को वॉश करने लगा। वो डिसअपॉइंटेड था कि उसने कभी लॉटरी टिकट्स नहीं खरीदे। उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसकी टाइम ट्रैवल किट में कम से कम एक ट्रेनर गाइड क्यों नहीं है। लड़के ने अपने हाथों में सोप क्लच पकड़ा किया और फिर वो स्लिप होकर निकल गया। सोप जमीन से सेवरल टाइम्स बाउंस हुआ और बाथटब के बॉटम पर पड़ा रहा। बैटन सोचता है कि वो पूरी तरह से इम्पिडेंट, शायद इम्प्रूडेंट या हेल्पलेस टाइप हो गया है। उसे ग्लैड होना चाहिए कि वो अलाइव है और ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि एवरीथिंग कुड हैव बीन डिफरेंट। चूंकि यूनिवर्स ने लड़के को एक और चांस दिया, उसे इसका वाइजली यूज करना चाहिए। मेन कैरेक्टर ने एक गर्ल फाइंड करने, अनदर कंट्री ट्रैवल करने, अपने फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट में जाने और एक एनिमे फेस्टिवल अटेंड करने का प्लान बनाया। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो ट्राई करेगा और इवेंचुअली एवरीथिंग अचीव करेगा। लेकिन अचानक लड़के का ध्यान एक स्ट्रेंज साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो गया। बैटन अस्यूम करता है कि ये एक ट्रेनर है। वो प्रोबेबली रिच हो जाएगा या उसके पास अनलिमिटेड बैंक अकाउंट होगा। परहैप्स शायद वो गर्ल्स के लिए इरेजिस्टिबल, अति आकर्षक बन जाएगा। अचानक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से प्रोटैगनिस्ट के लिए साउंड डिसअपीयर हो गया और केवल पोरिंग वाटर की साउंड रह गई। लड़का डिसअपॉइंटेड था कि उसका कोच एक प्रेशर कुकर था। उसके दोस्त ने दरवाजे से उससे पूछा कि वो हाउ लॉन्ग वॉशअप करने में लगाएगा, क्योंकि उनके टीचर आज प्रोबेबली रोल कॉल हाजिरी लेंगे। दोनों लड़के आउटसाइड गए। वेदर बहुत ग्रेट था। स्काई क्लियर था। वे एक ब्रिक बिल्डिंग के पास पहुंचे जो एकेडमी ऑफ आर्ट्स है। नूडल्स कहता है कि अभी के लिए उसे सिस्टम के बारे में फॉरगेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनके टीचर रोल कॉल लेंगे तो नो वन को लेट नहीं होना चाहिए। एक ब्लॉन्ड हेड गाय जो एक रेड हेड गर्ल को हक कर रहा था ने हाथ हिलाया और पूछा कि उसके दोस्त हाउ आर दे डूइंग। नूडल्स ने एक अक्वेंटेंस परिचित जिसका नाम मेसन था को अभिवादन किया और हाथ से ग्रीटिंग जेस्चर भी किया। उसने ये भी पूछा कि उसकी रेड हेड फ्रेंड कौन है जिसे वो हक कर रहा है। मेसन ने एक्सप्लेन किया कि ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है जिसका नाम कैथरीन है। वो उससे मैडली लव करता है और फीलिंग्स के सर्ज से सिंग गाना शुरू कर देता है। लेडी ने उसे स्टॉप करने के लिए कहा क्योंकि वो एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा थी। नूडल्स ने अपने दोस्त की बैक पैट, पीठ थपथपाई की और कहा कि अब केवल मेन कैरेक्टर ही विदाउट अ गर्ल, बिना लड़की के बचा है। ये कहने के बाद वो ब्रॉडली स्माइल करता है और उससे पूछता है कि वो सो सैड क्यों है।
मेसन ने एक्सप्लेन किया कि इसकी की है इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंस, पहल और दृढ़ता। प्रोटैगनिस्ट खुद को एक डॉग नॉइंग, हड्डी चबाते हुए ऑन अ बोन इमेजिन करता है और अपने हेड में एक सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछता है। बैटन ने लड़कों को गुड बाय कहा और कहा कि अब उसके लिए स्कूल गो करने का टाइम है और नेक्स्ट टाइम उनसे बात करने का प्रॉमिस किया। नूडल्स अपने दोस्त के पीछे भागा, न्यू डिस्टेंस को क्विकली कवर करने के लिए एक्टिवली अपने आर्म्स वेव कर रहा था। लड़के ने अपने दोस्त को काम करने की कोशिश की और कहा कि अगर मेसन की लेडी लव है तो बैटन डेफिनेटली सक्सीड होगा, क्योंकि उनकी एकेडमी में गर्ल्स से गाइज का रेशियो 1:4 है। यह केवल इंपॉर्टेंट है नेट्स कास्ट करना, यानी कोशिशें करना। बैटन ने साइलेंट रहने के लिए कहा ताकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेट ना हो, लेकिन अचानक समवन कैचेस हिज आई, उसे डायलॉग से डिस्ट्रैक्टिंग भटकाते हुए। ये एक डार्क हेयर्ड गर्ल है जो एक ब्राइट पिंक ड्रेस में है, जिसका नाम मैरी है, जो उनके साथ सेम एकेडमी में स्टडी करती है। नूडल एक म्यूचुअल फ्रेंड को देखते हुए वाइडली स्माइल करता है। अपेरेंटली उसके हेड में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त के साथ आर्ग्यू किया कि वो उसके पास अप्रोच और उससे टॉक नहीं कर पाएगा। बैटन ने अपने दोस्त को उसके स्वेटर के कॉलर से ग्रैब पकड़ा, एंग्रीली उसके ऑफर का काउंटर क्वेश्चन पलटकर सवाल के साथ रिस्पॉन्ड किया। लड़की रुकती है और बैटन को उसके नेम से बुलाती है। उसका नाम जॉन है और वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। दोस्त कहता है कि उससे बात करने का नो बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर मौका नहीं है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि राइट नाउ लड़की के पास अप्रोच करो। मेन कैरेक्टर अपनी स्ट्रेंथ गैदर, हिम्मत जुटाता है, मेंटली खुद को सपोर्ट करता है और उस लेडी की ओर बढ़ता है जिसे वो लाइक करता है। लड़का सिंगिंग स्टार्ट करता है कि वो वेरी लॉन्ग टाइम से मेरी के लव में है। लड़की उसे सुनते हुए स्वीटली स्माइल करती है। वो सोचता है कि ये सब सिंगिंग करना क्लियरली अननेसेसरी, स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। मैरी जोर से हंसने लगती है और जॉन से पूछती है कि क्या वो ओके है। वो रिप्लाई करता है कि उसके साथ एवरीथिंग इज फाइन और कहता है कि वो उसे लॉन्ग टाइम से लाइक करता है। इसके बाद वो सजेस्ट करता है टुगेदर होने का। लेडी लाउडली एक्सेल, जोर से सांस छोड़ती है करती है और मेन कैरेक्टर से स्टॉप जोकिंग, मजाक बंद करने के लिए कहती है। जॉन अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और मैरी को अश्योर करता है कि उसने अभी जो कुछ भी कहा वो नॉट अ जोक है। वह उसे एक्सप्लेन करती है कि वो लड़का हमेशा उसके लिए एक गुड पर्सन रहा है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसे केवल एज अ ब्रदर, भाई के रूप में परसीव मानती है। लड़की क्विकली एक अननोन डायरेक्शन में लीव चली जाती है, ये कहते हुए कि उसके पास अभी भी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारे काम हैं। नूडल्स अपने दोस्त को सपोर्ट करने और उसे सैड सिचुएशन से कोप सामना करने में हेल्प करने के लिए उसकी बैक पैट करता है। जॉन पिटिफुली स्निफल्स, दयालुता से सिसकता है और डिपार्टिंग गर्ल को डिसअपॉइंटमेंट में देखता है। मेन कैरेक्टर के सामने एक बोर्ड अपीयर होता है जिसमें एक मैसेज होता है न्यू मिशन के स्टार्ट होने के बारे में। 100 रिफ्यूजल्स, अस्वीकृति मिलने पर उसे +3 टू हिज हैंड स्पीड मिलता है। अचानक बाहर एक बेल रिंग्स होता है जो क्लासेस के स्टार्ट होने का सिग्नल देता है। नूडल्स अपने दोस्त को हैंड से टेक करता है और उसे फॉरवर्ड पुल आगे खींचता करता है। जैनेटर स्लोली स्ट्रीट स्वीप, सफाई कर्मी धीरे धीरे सड़कों पर झाड़ू लगाता है करता है, जबकि लड़के एकेडमी बिल्डिंग में रन करते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट्स को मार्क करना शुरू करती है, 1 by 1 उनके नेम्स कॉलिंग आउट करती है। वो स्टूडेंट्स की लिस्ट फॉलो करना कंटिन्यू करती है। निकोलस नेम को कॉल्स आउट करती है, वो भी प्रेजेंट है। मैगजीन रजिस्टर के माध्यम से जॉन तक पहुंचकर वुमन उसका नेम कॉल करती है और जब उसे आंसर सुनाई नहीं देता तो वो इसे अगेन रिपीट करती है इन केस द गाय डिडंट हियर। जैसे ही वो अपने क्लासमेट से पूछना स्टार्ट करती है कि मेन कैरेक्टर डेफिनेटली नॉट अमंग दोस्त प्रेजेंट है, वो और उसका दोस्त ऑडिटोरियम में रन करते हैं, ये शाउटिंग करते हुए कि वे हैव अराइव्ड। वे अपने लेग्स ग्रैब करते हैं और बेंड ओवर झुक जाते हैं। रनिंग और लेट होने के स्ट्रेस से हेविली ब्रीदिंग, जोर से सांस ले रहे हैं। वुमन नेम्स के साथ मैगजीन टाइटर क्लच जोर से पकड़ती है। अनदर लेटनेस, एक और देरी के कारण इरिटेटेड चिढ़ महसूस करती है। नूडल्स खुद को जस्टिफाई, सफाई देने की कोशिश करते हुए अपना हेड स्क्रैच करता है। वो कहता है कि जॉन को आज सुबह डायरिया, पेट खराब था। एनिमेशन डिपार्टमेंट की डीन जूलिया कहती है कि स्टूडेंट्स को उनके फाइनल एग्जाम स्कोर पर 10 पॉइंट डिडक्शन कटौती मिलेगा। वुमन कल्चरल गाइड्स और इमेजेस के ट्रांसमिशन और फाइन आर्ट के स्टडी के बारे में बात करते हुए कपल को लीड करना शुरू करती है। बैटन्स हेड हर्ट्स अ लॉट क्योंकि उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन लिसन करने में इंटरेस्टेड नहीं है और टीचर को भी वो रियली लाइक नहीं करता। निकोलस दूसरी ओर इस सब्जेक्ट को एब्सोल्युटली लव करता है। वो इंटरेस्ट के साथ लिसन करता है और सारी इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब करता है। नूडल्स अपने नोटबुक में जूलिया के स्टारिंग मुख्य पात्र फनी पिक्चर्स ड्रॉ करता है। वो उसे एक विच चुड़ैल कहता है और आउटरेज्ड नाराज है कि वुमन इतनी मैड हो गई जैसे कि लड़के क्लास के एंड में आए थे, हालांकि वे केवल 5 मिनट्स लेट थे। अचानक दोस्त नोटिस करता है कि मेन कैरेक्टर एट ऑल मूव नहीं कर रहा है और नथिंग रिएक्ट नहीं कर रहा है जो वो कहता है। वो अपने दोस्त की कंडीशन के बारे में वरीड होकर उसका शोल्डर टग झटका करता है। लड़के को लगता है कि मेरी वाली सिचुएशन से जॉन टेरिबली शेकन, बुरी तरह हिल गया है। जॉन ने अपने माइंड में एक बोर्ड देखा जिस पर एक न्यू मिशन लिखा था। उसे लगा अपेरेंटली ये कोई गेम का ट्रेनर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सो रिफ्यूजल्स का क्या मतलब है, पर उसने अज्यूम किया कि अ गुड गाय इज अ सिस्टम फॉर अचीविंग अचीवमेंट्स। जॉन 100 टाइम्स लूजर फील नहीं करना चाहता था। उसे शेम आएगी। उसे रिवॉर्ड भी पसंद नहीं आया क्योंकि यूजुअली तो टास्क्स कंप्लीट करने पर सुपर वेपन्स या पेट ड्रैगन्स मिलते हैं। मेन कैरेक्टर तो कैरिज्मा या स्ट्रेंथ में प्लस के लिए भी अग्री हो जाता, पर हैंड स्पीड उसके किसी काम का नहीं था। उसने सोचा अगर 100 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद भी वो होपलेस रहा तो हैंड स्पीड इंक्रीज होने से शायद उसका काम ईजियर हो जाए। बैटन अपनी पाम को देखकर सोच रहा था।
उसने अपनी हैंड बेंड की और देखने लगा कि क्या न्यू एडिड हुआ है। मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ साइड टू साइड वेव किया। स्पीड सच में इंक्रीज हो गई थी। उसका दोस्त शॉक में था। उसे लगा मेरा दोस्त पागल हो गया है, बेवकूफ नहीं बना। एनिमेशन की डीन जूलिया ने स्टूडेंट्स को देखा। उसने डिस्प्लेजर से उनकी तरफ देखा और जॉन को आवाज लगाई ताकि वो पे अटेंशन दे। जॉन ने ऊपर देखा तो एंग्री जूलिया को इरिटेशन से अपनी तरफ देखते पाया। जॉन के माइंड में चला कि वुमन के चारों ओर नेगेटिव एनर्जी है। वो प्रेशर फील करके थोड़ा क्रिंजेस हुआ और बोला, आई एम इन प्लेस। जूलिया ने इंडिग्नेशन से जवाब दिया, ये तो मैं देख ही रही हूं। मेन कैरेक्टर अपसेट हो गया और रिग्रेट किया कि उसने पे अटेंशन क्यों दिया। जूलिया ने बताया कि उसे इन्फॉर्म किया गया है कि जॉन्स रीसेंट एब्सेंस का रीजन ये था कि वो डिफरेंट एराज के क्लोथिंग क्लासिफाई करने पर एक रिपोर्ट राइट कर रहा है। जॉन स्टूपर में चला गया। उसे लगा कि एवरीथिंग शी सेज उसे नेगेटिव फील करा रहा है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। प्रॉबेबली उसके दोस्त ने समथिंग लाइक दैट वुमन को बताया होगा। प्रोटैगनिस्ट ऑकवर्डली स्टूड अप और एक्सप्लेन करने वाला था। वो कोई एक्सक्यूज थिंक करने लगा क्योंकि वो स्ट्रेट अप ट्रूथ नहीं बता सकता था कि वो ऑल दिस टाइम एनिमे वॉचिंग में बिजी था। जूलिया ने उसे स्पीक लाउडर को कहा। जॉन को कुछ समझ नहीं आया और उसने एडमिट किया कि वो ऑल दिस टाइम रिपोर्ट दे रहा था। वुमन होप करती है कि प्रोटैगनिस्ट नेक्स्ट लेसन में ग्रुप को अपना वर्क प्रेजेंट करेगा। उसने एंग्रीली एडिट किया कि उसके पास 3 डेज हैं। जूलिया रियलाइज कर गई थी कि जॉन का कोई इंटेंशन नहीं था रिपोर्ट बनाने का। जॉन ने कहा कि वो अंडरस्टूड। अब उसे हिज स्कूल वर्क डू करना होगा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग हिज टाइम जैसे वो चाहता था। बाहर डार्क था। सिर्फ एक सिंगल लैंटर्न एक स्मॉल पाथ इल्यूमिनेटेड कर रहा था। मेन कैरेक्टर लैपटॉप के पास एक रूम में सिटिंग था, अपने प्रोजेक्ट पर वर्किंग कर रहा था। कंटेंट राइट करने में उसे 3 आवर्स लगे। फॉर्चुनेटली गाय इस टॉपिक से वेल अक्वेंटेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 डेज में एवरीथिंग ड्रॉ करना क्वाइट डिफिकल्ट था। हाई प्रोबेबिलिटी थी कि उसे टाइम नहीं मिलेगा। उसने डिसाइड किया कि वो एवरीथिंग इन हिज पावर डू करेगा क्योंकि समथिंग हैव करना नथिंग से मच बेटर है। अचानक पेंसिल हाथ में लेते हुए जॉन ने पाया कि उसका बॉडी पार्ट वेरी क्विकली मूव कर रहा है। उसे समझ नहीं आया कि वो वाई ड्रॉस सो क्विकली क्योंकि उसने बिफोर खुद में ऐसा नोटिस नहीं किया था। मेन कैरेक्टर्स हैंड ग्रेट स्पीड पर पेपर के अक्रॉस मूव कर रहा था। लिटरली अ कपल ऑफ मिनट्स लेटर कॉस्ट्यूम डिजाइन वाज रेडी। जॉन करंटली ओनली हैज अ +1 इन हैंड स्पीड। इट्स हार्ड टू इमेजिन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। वो डिलिजेंटली वर्क कंटिन्यू कर रहा था अपनी पेंसिल से ताकि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले एवरीथिंग फिनिश कर सके एज क्विकली एज पॉसिबल। मेन कैरेक्टर डिलाइट से अपना वर्क देख रहा था। अनदर ड्राइंग इज रेडी। गाय लाउडली शाउटेड और अपना पेंसिल अप रेज्ड किया। उसके फेस पर जेन्युइन जॉय विजिबल थी। अपेरेंटली हैंड स्पीड जॉन के लिए वेरी यूजफुल थी और अब उसके प्रोफेशन में डेफिनेटली कम इन हैंडी होगी। बुक्स का एक स्टैक नॉइजली जमीन पर गिरा। मेन कैरेक्टर गर्ल के लिए अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स खींच कर लाया था जिसके लिए वो वेरी ग्रेटफुल थी। वह वाइडली स्माइल्ड, हैप्पीनेस एंड प्लेजर से स्पार्कलिंग। जॉन डिसाइड्स टू अपोलोजाइज टू हिज कोच और एडमिट करता है कि वो एक वेरी यूजफुल थिंग था और उसने रॉन्ग किया उसे स्लैंडर करके। सच हैंड स्पीड के साथ रिपोर्ट रेडी गेट करना अब इम्पॉसिबल टास्क नहीं लगता था। अचानक मेन कैरेक्टर्स हेड में एक थॉट आई जो उसे उसकी जॉय से डिस्ट्रैक्ट किया। उसने अपनी पेंसिल ब्रेक की, राइली स्माइल्ड और सोचा कि वो वाई इज वेस्टिंग टाइम ड्राइंग। अब गाय नॉइजली इंस्ट्रूमेंट ऑन द टेबल पुट करता है। कहीं गो करने के लिए रेडी होकर जॉन डिसाइडेड कि उसे एज मेनी रिजेक्शंस एज पॉसिबल गेट करना चाहिए ताकि हैंड स्पीड में एक प्लस गेन कर सके। इस रूम में जस्ट इनफ गर्ल्स थीं जो उसके हैंड्स में ओनली प्ले करेंगी। लड़का वन आफ्टर अनदर लेडीज को देखता है और कांट डिसाइड हु टू चूज। जॉन डजंट नो व्हाट टू से टू द गर्ल। उसे राइट अवे आउट आस्क करना इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर वो क्लास के लिए रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करता है तो टीचर क्लियरली वोंट थिंक अबाउट डिसेंसी। गाय हिज फिस्ट ऑन द टेबल स्लैम्ड और डिसाइडेड कि उसे राइट नाउ एक्शन टेक करने की नीड है। इसके बाद मेन कैरेक्टर सार्कास्टिकली स्माइल्ड और सोचा कि वो फर्स्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल चूज करेगा। बाहर वेदर क्लियर था। सन रोड्स एंड बिल्डिंग्स इल्यूमिनेट कर रहा था। जॉन नेक्स्ट डे लाइब्रेरी अराइव्ड, अपने ओन सक्सेस में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसने अपना फर्स्ट टारगेट स्पॉट किया और गर्ल की ओर हेडेड हुआ जो पीसफुली रीडिंग कर रही थी। वो इरेजिस्टिबल लुक कर रही थी, सो ब्यूटीफुल दैट इट्स हार्ड टू टेयर योर आइज अवे। गाय अब्रप्टली टर्न्ड अराउंड क्योंकि वो वेरी वरीड था। आफ्टर विच ही डिसाइडेड कि उसे टास्क कंप्लीट करने का अनदर वे फाइंड करना चाहिए। अचानक मेन कैरेक्टर रिमेंबर्स द रिपोर्ट अवेटिंग हिम। जेज हेड में एक लाइट बल्ब वेंट ऑफ और उसे एक आइडिया आया जो इस सिचुएशन में हेल्प करेगा। वो टेबल अप्रोच करता है और अपने हैंड से कुछ डूइंग स्टार्ट करता है। अपनी बैक टर्निंग, गाय ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ द गर्ल और सजेस्ट्स गोइंग टू डिनर टुगेदर। उसे लगा कि उसने एक इनक्रेडिबली ब्रिलियंट प्लान कम अप किया है। शायली द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स विद हिमसेल्फ टू अप्रोच द अनसस्पेक्टिंग गर्ल। वो उसके पास रैन अप और क्वाइटली पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल पुट दिया विदाउट सेइंग एनीथिंग। इसके बाद वो रैन अवे और वन ऑफ द टेबल सैट डाउन। उससे एक रिप्लाई लेटर वेट करने लगा। जॉन ब्लश्ड डीपली और वरी एंड एंटिसिपेशन ऑफ द आउटकम से स्वेटेड प्रोफ्यूजली। अचानक एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर उसके पास फ्लू आया जो उसे उसके थॉट से डिस्ट्रैक्ट किया। उसने लुक डाउन। पेपर पर बिलो अ रिस्पॉन्स रिटन था। गर्ल ने कहा कि उसकी प्लेस पर वो ऑल टुगेदर डिनर्स रिफ्यूज कर देगी। प्रोटैगनिस्ट डजंट नो वेदर दिस आंसर काउंट्स एज अ रिफ्यूजल। सिस्टम में नो प्रोग्रेस था और इसलिए उसने डिसाइडेड टू बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जॉन ने पीस ऑफ पेपर पर एंटर इनटू अ रिलेशनशिप का एक प्रपोजल राइट किया। आफ्टर विच ही ऑल्सो क्वाइटली स्नीक्ड अप टू द गर्ल टू हैंड ओवर द पेपर। लेडी स्क्विंटिंग स्लाइटली पेपर पर रिटन व्हाट इज रीड सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की ट्राइंग की।
इसके बाद वो गॉट अप, अपनी थिंग्स कलेक्ट करना स्टार्टेड किया, अपना बैग एंड टेक्स्ट बुक्स टुक। मेन कैरेक्टर होप्ड कि वो उसके पास अप्रोच करेगी और गाय और उसे एक रिफ्यूजल गेट करने में एबल होगा, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग गर्ल उसके पास से पास्ट बाय हुई और द अदर डायरेक्शन में हेडेड हुई। वो दूर तक वॉक्ड और प्रपोजल के रिस्पॉन्स में नथिंग सेइंग बिना रूम लेफ्ट। जॉन इससे वेरी अपसेट था क्योंकि गर्ल उसे फर्स्ट टर्न डाउन कर सकती थी और ओनली देन लेफ्ट। उसने सोचा कि इस सिस्टम की इंटेलिजेंस लाइक दैट ऑफ ब्रेड है। अब लड़का डजंट नो व्हाट टू डू। मेन कैरेक्टर सडनली गॉट अप फ्रॉम द टेबल। उसे टैक्टिक्स चेंज करने के बारे में थिंक करना चाहिए। वो हेविली एक्सेल्ड, स्ट्रेस से स्वेटिंग, लेकिन स्टिल हेडेड टुवर्ड्स हिज नेक्स्ट विक्टिम। गाय गर्ल ऑन द शोल्डर पैटेड, उसे टेलिंग कि वो इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल थिंग्स है। टर्निंग अराउंड, वह डजंट अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज। और फिर, अनेबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर, जॉन कॉम्प्लीमेंटेड द लेडीज माउथ। अपनी ऑल हिज एम्बैरसमेंट एंड वरीज ओवरकम करके गाय इन्वाइटेड हर टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप। फीलिंग अ लिटिल सरप्राइज्ड, गर्ल ने उससे पूछा कि क्या वे नो ईच अदर। जॉन ने कहा कि ये फैक्टर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल है और फिर अपना प्रपोजल अगेन रिपीटेड किया। वो अपोलोजाइज्ड और कहा कि वो ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, इसलिए नथिंग विल वर्क आउट। सिस्टम द रिफ्यूजल काउंटेड, जिससे गाय वेरी हैप्पी हुआ। ही फाइनली सक्सीडेड। मेन कैरेक्टर लाउडली एंड फोर्सफुली स्टार्टेड लाफिंग और गर्ल इन टर्न डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसने उसे डिस्टर्बिंग करने के लिए अपोलोजाइज्ड किया और लेडी रिप्लाइड कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। स्कीम ऑफ कोर्स वर्क्स थी, लेकिन इट्स बेटर टू एक्ट मोर डेलिकेटली सो एज नॉट टू स्केयर द गर्ल्स। मेन कैरेक्टर अपनी एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अनदर रिफ्यूजल रिसीव करने के ऑर्डर में वन ऑफ द गर्ल्स अप्रोच्ड। उसने लेडी को एक स्प्रिंग ब्लॉसमिंग साकुरा से कंपेयरिंग करके कॉम्प्लीमेंट्स किया, आफ्टर विच ही सजेस्टेड गेटिंग टू नो हर बेटर। उसने रिप्लाई किया कि उसका ऑलरेडी अ बॉयफ्रेंड है। फिर जॉन उसे बाउट किया और उसे डिस्टर्बिंग करने के लिए अपोलोजाइज्ड किया। मेन कैरेक्टर डिडंट स्टॉप एक्टिंग और गेट एक्वेंटेड होने के लिए अनदर गर्ल अप्रोच्ड, लेकिन उसने भी उसे टर्न डाउन किया। जॉन उसे अगेन बाउड, अपोलोजाइज्ड और एक न्यू टारगेट फाइंड करने के लिए लेफ्ट। उसने अनदर लेडी अगेन कॉम्प्लीमेंटिंग हर इन एन अटेम्प्ट टू गेट टू नो हर अप्रोच्ड और उसने रिप्लाई किया कि वो गे है। एक गाय अनदर गर्ल अप्रोच सेइंग कि उसे गूज बम्स गेट्स जस्ट लुकिंग एट हर। अचानक इट टर्न्ड आउट कि जॉन एक लेडी नहीं बल्कि एक गाय से मीट करने की ट्राइंग कर रहा था। मेन कैरेक्टर ऑकवर्डनेस ऑफ द सिचुएशन से एम्बैरेस्ड होकर अपना हेड लोअर्ड किया। इट टर्न्ड आउट क्वाइट ऑकवर्ड। वो सून रीच द 9 फेलियर मार्क, जिस पर वो सर्टनली वेरी हैप्पी था। इट टर्न्ड आउट कि अब बस एक 1 रिफ्यूजल रिसीव करना रिमेन्स है और मिशन विल बी अकॉम्प्लिश्ड और हैंड्स की स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। सडनली अपना मेन कैरेक्टर जॉन किसी के शोल्डर से बम्प करता है और उसमें क्रैश हो जाता है। वो डार्क हेड बंदा जॉन की तरफ पलटकर बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, पर जॉन को तो पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है। वो डिस्ट्रस्ट से उसको देखता है और पूछता है कि क्या इसने 9 लड़कियों को अप्रोच किया है। जॉन ने तो खुद अपनी आंखों से उसके 6 अप्रोचेस देखे हैं और ये भी नोटिस किया कि ये तो सबको हाई अप्रोच करता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और यूएस यंग मन को जॉन का चेयरफुल एटीट्यूड भी बहुत पसंद है, क्योंकि जॉन तो हर रिफ्यूजल पे ऑलमोस्ट खुश होता है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा शीपिशली शर्माते हुए मुस्कुराता है। उसको नहीं पता कि जॉन तो ये सब रिजेक्शंस लेने के लिए ही कर रहा है। जॉन बोलता है कि उसको ये सब अटेंशन बहुत अलार्म कर रहा है, उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वो लड़का नीचे देखता है फ्लोर की तरफ और परमिशन मांगता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दी सके। वो कहता है, मेरा नाम जेफरी है और मैं एक सोशल कमेंटेटर हूं, और फिर इंटरव्यू के लिए पूछता है। अ फ्लैट सीन अल्ट्रा इंटेंस हो चुका था। जॉन तो शॉक हो जाता है। उसके चेहरे पे सरप्राइज दिखता है और वो पूछता है कि क्या उसका ये इंटरलॉक्यूटर बात करने वाला कोई जर्नलिस्ट है। जेफरी रिप्लाई करता है कि वो एक पॉपुलर ग्रुप जिसका नाम बीबीएस ग्रुप है, उसका मॉडरेटर है। जैसे ही वो बंदा बोलता है कि उनके 300,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जॉन उसका चेहरा पहचान लेता है और उसको याद आता है कि ये कौन है। जॉन अपनी उंगली आसमान की तरफ करता है और चिल्लाकर बोलता है कि उधर एक यूएफओ है। जेफरी यूएस डायरेक्शन में देखने के लिए पलटता है, पर जब वो वापस मुड़ता है तो जॉन वहां से गायब। डार्क हेड गाय रिमार्क करता है कि लो, इसने तो मुझे टेकन फॉर अ राइड कर दिया। जॉन पूरी स्पीड से सीढ़ियों पे भाग रहा है, उस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर जाने की ट्री में। वो बंदा जेफरी जोर से मुस्कुराता है और हंसता है, कहता है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जेफरी को इंटरव्यू नहीं देगा। मिशन एस्केप सफलतापूर्वक जारी। जैसे हाई वो लाइब्रेरी से खुद को छोड़ने में मैनेज करता है, एक लड़की उसके सामने आती है। ये एक ब्लॉन्ड हेड लड़की है जो वर्कशॉप नंबर 2 का डायरेक्शन पूछ रही है। जॉन जब उसको रास्ता बता देता है तो वो स्वीटली स्माइल करती है और थैंक्स कहती है। वो लेडी लाइलाक अम्ब्रेला पकड़े हुए यूएसएस डायरेक्शन में चली जाती है। अचानक जॉन उसको रोकने को बोलता है, क्योंकि उसको भी एक डायरेक्शन पूछनी थी। लड़की रुकती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे हार्ट तक कैसे पहुंचे। वो अपना आखिरी रिफ्यूजल चाहता है। लाइलाक अम्ब्रेला वाली लड़की रिप्लाई करती है कि वो पहले से हाई रिलेशनशिप में है और उसका यंग मन उसका वर्कशॉप में वेट कर रहा है। वो कहती है कि उसका बंदा एक हैप्पी स्वीट हार्ट है और जॉन से कहती है कि वो सर्च करता रहे और डिस्पेयर निराश ना हो। फाइनली जॉन ने अपना सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लिया और अब वो अपने नए स्किल को टेस्ट करने वर्कशॉप की तरफ जाता है। वो पूरी डिस्टेंस जल्द से जल्द कवर करता है ताकि अपनी सारी पॉसिबिलिटीज का एक्सपीरियंस कर सके। वर्कशॉप में बहुत सारे प्लास्टर स्कल्पचर्स, वेरियस फिगर्स और कैनवसेस के साथ ईजल्स, पेंटिंग स्टैंड्स हैं। जॉन 3 ईजल्स के बीच में रुकता है क्रिएट करना शुरू करने के लिए। वो पेंसिल पकड़ के अपने हाथ को क्विकली और शार्पली मूव करता है और नए पेंटिंग्स पीई वर्क करता है।
और अब बस फाइनल टचेस हाई बचे हैं यूएसएस वर्क ऑफ आर्ट को कंप्लीट करने के लिए। पेंटिंग्स रेडी हैं। जॉन के हाथ बहुत फास्ट हैं। उसने अभी बस सेकंड स्टेज हाई कंप्लीट किया है, पर वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि क्या होगा जब वो सारे टास्क पूरे करेगा और उसकी स्पीड में +16 हो जाएगा। थर्ड स्टेज कंप्लीट करने के लिए जॉन को रिजेक्टेड होने का कोई और तेज तरीका सोचना होगा, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 90 गर्ल्स को हिट ऑन करना है। इस मोमेंट पीटू सबकी सांसें रुक गई थी। सडनली जॉन की पैंट्स पॉकेट में फोन वाइब्रेट होता है और एक खास नोटिफिकेशन साउंड आता है। पता चलता है कि ये उसका फ्रेंड लैपिया है, जो उससे वर्कशॉप में वेट करने को बोल रहा है ताकि वो दोनों एक साथ डाइनिंग रूम जा सकें। ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि जॉन सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि उसके फ्रेंड के अलावा उसको कोई मैसेज नहीं कर सकता। अचानक उसको रियलाइज होता है कि उसको हर लड़की को पर्सनली हिट ऑन करने की जरूरत नहीं है। वो मास मेलिंग्स कर सकता है, जिससे उसके टाइम की बहुत सेविंग होगी। हाँ, इग्नोर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पर फिर भी ये बहुत फास्टर है। जॉन क्विकली वही मैसेज बहुत सारी लड़कियों को सेंड कर देता है। सडनली जॉन और लैपिया दोनों के फोन्स पर साइमल्टेनियस मैसेजेस आते हैं, जो उनसे डेटिंग स्टार्ट करने को बोलते हैं। अचानक जॉन को एक बात रियलाइज होती है और ये बात उसको स्टाव पर चकित कर देती है। ये जरूरी नहीं कि मैसेंजर के जरिए किया गया रिफ्यूजल सिस्टम में काउंट हो। मुझे पहले सिर्फ 2-3 लड़कियों को हाई मैसेज करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि क्या होता है। जॉन अपने एक्सेलरेटेड आर्म्स को क्विकली वेव करता है और सोचता है कि वो कितना स्टूपिड है, पर अब कुछ फिक्स नहीं हो सकता। ए फ्लैट तो बस वेट करना पड़ेगा। जल्द ही उसके फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। फोन उसको रिपोर्ट करता है कि लड़कियां सीधा आंसर नहीं दे रही हैं और रिफ्यूजल देने से बचने की ट्री कर रही हैं। आइडियाज वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम में नंबर्स बढ़ नहीं रहे। जॉन डिसाइड करता है कि वो पूरा ऑल द वे जाएगा, तो वो उनको बोलता है कि उसने बेट नहीं हारी है और ये कोई जोक नहीं है। ए फ्लैट उनके पास रिफ्यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो सारे मैसेजेस सेंड कर देता है और सोचता है कि अब कोई भी गेट आउट नहीं हो पाएगा। उफ, बड़ा क्रूअल सीन है ये। सारे मैसेजेस रीड करते हुए जॉन फ्रस्ट्रेशन में अपने फोन को देखता है और अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखता है। स्कोर बोर्ड पर नंबर्स इंक्रीज होते हैं, नए रेट पी रिफ्यूजल्स ऐड होते जाते हैं। जॉन लड़कियों को उनके आंसर्स के लिए थैंक्स करता है, क्योंकि उनकी हेल्प से वो अपना गोल अचीव कर पाएगा। सारे मैसेजेस रीड करते हुए जॉन सोचता है कि ये सारे रिफ्यूजल्स बहुत क्रूअल साउंड कर रहे हैं। ऐसे ऑफेंसिव लेटर्स से रिकवर होने की ट्राई करते हुए वो मुश्किल से अपना सिर उठाता है। वो शांति से स्कोर बोर्ड को देखता है, जहां नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्लान सक्सेसफुली वर्क कर गया। जॉन अपनी सोशल डेथ इमेजिन करता है, जहां वो 100 व्हाइट रोजेस के साथ एक कॉफिन में लेता है। वो अपनी आंखें खोलता है, रियल लाइफ में वापस आते हुए। फैंटेसाइजिंग अच्छी चीज है, पर आज इसके अलावा भी बहुत सारे थिंग्स टू डू हैं। फिर भी जॉन डिसाइड करता है कि रिजेक्टेड होने के बाद लड़कियों से अपोलोजाइज करना बेस्ट ऑप्शन है। कॉफिन में फिर से लेते हुए जॉन अपने विक्टिम्स को अपॉलॉजी मैसेजेस सेंड करता है। अटैक। लैपिया बड़ा फ्यूरियस है। लैपिया तेजी से अपने फ्रेंड की तरफ भागता है, अपने हाथों को जोर से हिलाते हुए और गुस्से से उसका नाम चिल्लाते हुए। जॉन धीरे से अपना सिर अपने फ्रेंड की तरफ घूमता है ताकि समझ सके कि ये क्या हो रहा है। लैपिया अपने फ्रेंड पीई अटैक करता है। एक फाइट शुरू हो जाती है और दोनों जमीन से धूल उड़ाते हैं। वो जॉन को भींच कर पूछता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड से लव कन्फेस क्यों किया। लैपिया बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो उसको फ्रेंड समझता था। वो जॉन को कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत वाला फोन दिखाते हैं और जॉन रिप्लाई करता है कि उससे बस एड्रेस गलत हो गया और वो मैसेज उसके लिए नहीं था। लैपिया को बहुत ज्यादा एंगर आता है। उसको समझ नहीं आता कि अगर मिस्टेक हुई थी तो उसने मैसेज कैंसिल क्यों नहीं किया। जॉन एक्सप्लेन करता है कि उसको बहुत लेट रियलाइज हुआ और कैंसिलेशन भी पॉसिबल नहीं था। लैपिया को एक मैसेज रिसीव होता है। लड़की कहती है कि उसकी फ्रेंड को भी जॉन का मैसेज मिला है। शायद जॉन से एड्रेस गलत हो गया। लैपिया गुस्से से पूछता है कि जॉन ने लव कन्फेस करते हुए 10 से ज्यादा गर्ल्स को मैसेजेस क्यों भेजे। जॉन एम्बैरसमेंट और वरी से स्वेट करता है, कोई एक्सक्यूज सोचने की ट्री में। लैपिया पूछता है कि उसके फ्रेंड को क्या हो गया है और उसने कितनी लड़कियों को लव कन्फेस किया है। जॉन उसको सब कुछ एग्जैक्टली जैसे है वैसे नहीं बता सकता, क्योंकि यूएस पर बिलीव करना मुश्किल है। लैपिया आगे बोलता है कि जॉन तो पहले लड़कियों से आग की तरह डरता था, पर अब खुद राइट कर रहा है। कहीं जॉन क्रेजी तो नहीं हो गया। मास्टर प्लान 2.0। सडनली जॉन को आइडिया आता है कि वो चेक करे कि क्या मेल रिजेक्शंस भी काउंट होते हैं, क्योंकि वो इनिशियली गे भी तो हो सकता था। जॉन डिसाइड करता है कि उसको अपने फ्रेंड पार ट्राई करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो बोल देगा कि वो तो बस जोक कर रहा था। जॉन अपना सिर नीचे करता है और लैंग्वेडली थक कर और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, अपने ऊपर अटेंशन ड्रॉ करते हुए। वो कहता है कि सब कुछ वही है जो लैपिया कह रहा है। वो सच में क्रेजी हो गया है, पर यह सिंपली नहीं हुआ। ये लव था जिसने जॉन का सिर घुमाया। जॉन आगे कहता है कि उसने अन सब लड़कियों को बिना वजह राइट नहीं किया था। वो अपने फ्रेंड के शोल्डर्स पे हाथ रखता है, जो सिचुएशन को इनकॉम्प्रिहेंशन समझ ना आने के साथ देखता है। जॉन ने उनको इसलिए राइट किया ताकि उसके आसपास सबको लगे कि वो लड़कियों को लाइक करता है। वो धीरे से अपने फ्रेंड के कान के पास जाता है और विस्पर करता है कि उसका हार्ट तो और वक्त तेजी से बीट करता है। लैपिया फ्राइटन लुक के साथ अपने फ्रेंड को धक्का देता है, समझ नहीं पा रहा कि जॉन को क्या हो गया है। जॉन एडमिट करता है कि वो तो बस प्रिटेंड कर रहा था कि वो स्ट्रेट है और एक्चुअली में वो तो लड़कों को अडोर करता है। लैपिया पीछे हटता है और एक पॉइंट पर वॉल से चिपक जाता है। फ्लैट वो एस्केप नहीं कर सकता।
जॉन प्रॉमिस करता है कि वो लैपिया की गर्लफ्रेंड से ज्यादा अफेक्शनेट प्यार करने वाला होगा। जॉन अपने लिप्स को दबाता है और अपने फ्रेंड से अपना हार्ट ओपन करने को कहता है। लैपिया क्विकली अपने फ्रेंड की बनाई हुई ऑब्स्टिकल से गुजरता है, उसको एस्केप करना है। वो अपने टीथ निकलता है और जॉन की तरफ उंगली करता है, चिल्लाकर कहता है कि उसने सोचा था कि वो फ्रेंड्स थे, पर अब सब कुछ रूइंड हो गया। जॉन सीधे पूछता है कि तो क्या हम किस करेंगे। लैपिया उसको एक ऑब्सीन साइन दिखाता है और उसको सेंड अवे चले जाने बोलता है। अपने स्कोरबोर्ड को देखते हुए जॉन रियलाइज करता है कि ये रिफ्यूजल भी काउंट हो गया। फ्लैट उसके पास पॉइंट्स अर्न करने के लिए और ज्यादा ऑप्शंस हैं। लैपिया को समझ नहीं आता कि क्या जॉन सच में नॉन ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन का रिप्रेजेंटेटिव है और वो डिसअपॉइंट ना होने की रिक्वेस्ट करता है। जॉन अपने फ्रेंड को हक करता है और कहता है कि अगर वो किस नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेंगे, वो फ्रेंड्स हाई रहेंगे। जॉन एडमिट करता है कि ये सब तो बस एक प्रैंक था और लैपिया इस बात से आउटरेज्ड गुस्से में हो जाता है। वो जॉन पर अटैक करता है और पूछता है कि जॉन को हुआ क्या है। जॉन एक्सप्लेन करता है कि लैपिया ने ही उसको अपने नेट्स कास्ट करने को कहा था, इसलिए उसने एक लड़की ढूंढने के लिए ऐसा किया। जॉन अपने फ्रेंड को पकड़ता है और फिर से पूछता है कि क्या वो इससे डिसअपॉइंटेड है और शायद चाहता था कि उसका फ्रेंड उसके लव में हो। वो कहता है कि जोक खत्म हो गया है और अपॉलॉजी के तौर पर उसको लंच बाय करने का ऑफर देता है। लैपिया कहता है कि खाने की क्वांटिटी देखते हुए आज के लिए वो ऑफेंडेड होना बैंड कर दिया है। जॉन डिसाइड करता है कि अगर गाइस से रिजेक्शंस काउंट होते हैं तो उसको उनके एक्सपेंस पर 100 पूरा करना चाहिए। फ्लैट सीन में कॉमेडी का तड़का। एक और डेलिकेसी चबाते हुए लैपिया जॉन से पूछता है कि उसने फूड को टच भी क्यों नहीं किया। उसकी तरफ अटेंशन ना देते हुए जॉन अपने फोन पर बैठा है और सार्कास्टिकली स्माइल करता है, रियलाइज करते हुए कि अब वो अपनी मिशन से और आसानी से कोप कर सकता है। लैपिया डिस्प्लीज फेस बनाता है क्योंकि जॉन उसको अटेंशन नहीं दे रहा और उसके हाथ से फोन स्नैच कर लेता है। गैजेट को हाथ में पकड़े हुए वो पूछता है कि क्या जॉन मैसेंजर में फिर से अपने नेट्स कास्ट कर रहा है। जॉन एग्रेसिवली गुस्से से लैपिया से कहता है कि वो बैठ जाए और उसका फोन वापस दे। इतना सब होने के बाद भी लैपिया गैजेट की ग्लोइंग स्क्रीन को देखता है और उसमें जॉन और यूएसएस लड़के की कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत देखकर शॉक में चला जाता है। वो फ्रेंड फोन को एक तरफ फेंकता है और जोर से पूछता है कि क्या जॉन मेन को इंटीमेसी ऑफर कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर एस्टैब्लिशमेंट रेस्टोरेंट हॉल के लोग पलटकर देखने लगते हैं। लैपिया बहुत वरीड परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या जॉन गे है या फिर जस्ट स्टूपिड। जॉन ऑकवर्डली मुस्कुराता है और कहता है कि वो बस एक बेट हार गया और अब उसको 100 रिजेक्शंस लेने हैं। लैपिया कहता है कि ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं है और उसको बिलीव करना मुश्किल है कि ऐसा हो सकता है। जॉन बोस्ट गार्व करता है कि वो तो अपने गोल के बिल्कुल क्लोज है। लैपिया पूछता है कि क्या उसको इतने सारे लोगों से कॉन्फेस करने में डर नहीं लगा। जॉन रिप्लाई करता है कि उसको बिल्कुल डर नहीं लगा, स्पेशली जब किसी ने उसको रेसिप्रोकेट जवाब में हाँ नहीं किया। जॉन कहता है कि कल उसको फिर से यूएसएस हेटेड टीचर की क्लास में जाना है और लैपिया से पूछता है कि क्या उसने रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है। जॉन को और रिजेक्शंस मिलते जा रहे हैं, उसके स्प्रेडशीट में नंबर्स ग्रो हो रहे हैं। लैपिया रिप्लाई करता है कि वो अभी उस पर वर्क कर रहा है। वो 100 हिट सुपर स्पीड एक्टिवेटेड। जब नंबर 100 तक पहुंच जाता है तब जॉन को उसकी हैंड स्पीड में +16 मिल जाता है। फ्लैट उसके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना ईजीएस्ट टास्क होगा क्योंकि उसके हाथ जाइगेंटिक स्पीड से मूव करते हैं। जॉन वर्कशॉप में एंटर करता है अपने साथ पेपर्स का एक ह्यूज स्टैक बड़ा ढेर लेकर ताकि अपना पूरा वर्क प्लान कंप्लीट कर सके। जॉन अपनी फैमिली की सारी डायनेस्टीज को रिमेंबर करना शुरू करता है ताकि यूएसएस इम्पॉसिबल वर्क को कंप्लीट करने में खुद की हेल्प कर सके। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दिखती है। जॉन को अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस है और वो स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। वो कुछ प्रिपेयर्ड पेपर्स हाथ में लेता है ताकि जो उसने प्लान किया है उसको लाइव दी सके। वो एक हाथ के मूवमेंट से सारी शीट्स को क्विकली एयर में उछाल देता है। जॉन एक हाथ में 2 पेंसिल्स लेता है और डिसाइड करता है कि नंबर बढ़ाकर वो अपनी स्पीड भी इंक्रीज करेगा। जॉन उड़ती हुई शीट्स की तरफ एयर में जंप करता है अपने स्लेट फ्रेंड्स पेंसिल्स को अन पर स्विंग करते हुए। वो नाम लिस्ट करता है और हर सेकंड ज्यादा से ज्यादा पेपर को ड्राइंग से फिल करता जाता है। जॉन पॉपुलर एंशिएंट पीपल को उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में डिपिक्ट दिखाता करता है। सडनली जॉन पलटता है और एक शीट को नोटिस करता है। चेहरे पर ग्रीन मुस्कान के साथ वो उसकी तरफ हाथ बढ़ता है। वो यूएस पेपर को पकड़ लेता है जिस पर सूट डिजाइन था, उसको वापस अपनी तरफ खींचता है और उसकी राइट प्लेस पर रख देता है। उस पर एक लग्जूरियस गर्ल एक फेस्टिव आउटफिट में बनी थी। जैसे ही रिपोर्ट के लिए सारे ड्राइंग्स रेडी होते हैं जॉन ग्राउंड पर लैंड करता है। लीव्स कागज धीरे धीरे गिरते हैं एयर में हल्का सा बैलेंस करते हुए और स्वा करते हुए। वो रैंडम तरीके से फ्लोर पर गिरते हैं, कुछ उल्टे हैं कुछ सीधे हैं। जॉन अपने हाथ ऊपर उठाता है, खुश होता है और एक्सॉल्ट गार्व करता है कि उसने वो जॉब कंप्लीट कर ली जिसमें उसकी एबिलिटीज के बिना बहुत टाइम लगता। हैंड स्पीड में +16 सच में वंडर्स चमत्कार कर सकता है। जॉन ने चाइनीज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट तो क्विकली डील कर लिया पर उसने अभी तक फॉरेन पार्ट स्टार्ट भी नहीं किए थे। उससे यूरोप, एंशिएंट इजिप्ट, इंडिया और जापान को कवर करना था। अभी इवनिंग के 10 o'clock बज रहे हैं और क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। जॉन मुट्ठी भींचता है और डिसाइड करता है कि उसको और हार्ड पुश करना होगा ताकि जो स्टार्ट किया है उसको फिनिश कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लैट सीन अल्ट्रा इंटेंस हो चुका था। सन होराइजन के पीछे डिसअपियर हो जाता है, स्काई को पिंक और ऑरेंज टोन्स में पेंट करते हुए। स्टूडेंट्स अपने बिजनेस काम में लगे हैं, कुछ को क्लासेस अटेंड करनी हैं, कुछ एक्स्ट्रा आए हैं।
जॉन एकेडमी बिल्डिंग में एंटर करता है। वो सोचता है कि उसका फाइनेस्ट स्टार बहुत जल्द आने वाला है। अचानक लैपिया पीछे से अपीयर होता है। एक शार्प मूवमेंट और स्क्रीम से जॉन को डरा देता है। लैपिया पूछता है कि जॉन पूरी नाइट कहाँ था। उसके फ्रेंड को वरी हो गई थी कि उसने रिपोर्ट नहीं बनाई और सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया। जॉन जोर से मुस्कुराता है और कहता है कि उसका फ्रेंड इतना रॉन्ग कभी नहीं हुआ। वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि बहुत जल्द वो सब कुछ खुद देख और अंडरस्टैंड कर पाएगा। टीचर जूलिया सबको अपनी सीट्स लेने का ऑर्डर देती है। फिर लड़कों से पूछती है कि वो इतना सस्पिशियसली स्माइल क्यों कर रहे हैं। लड़के तुरंत काम डाउन हो जाते हैं और न्यूट्रल एक्सप्रेशंस अडॉप्ट करते हैं, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। टीचर अपने स्टूडेंट को जिसने रिपोर्ट प्रेजेंट करने का प्रॉमिस किया था ऊपर आने को बोलती है। जॉन तुरंत अपनी सीट से जंप करता है और खुशी खुशी उनकी तरफ बढ़ता है। लैपिया को उसकी ये जॉय समझ नहीं आती। जॉन सोचता है कि ये मेरे मॉर्टल्स मामूली लोग को ये शक भी नहीं है कि बहुत जल्द वो एक रियल मिरेकल के विटनेस बनेंगे। वो अस्यूम करता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन जूलिया के असाइनमेंट के बारे में होगी। जॉन ऑकवर्डली करेक्ट करता है और कहता है कि वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था और अपना बैकपैक अनजिप करता है ताकि अपना वर्क निकल सके। टीचर अपनी आंखें बैंड करती है और एक्सप्लेन करती है कि रिपोर्ट के बारे में बात थोड़ी देर बाद होगी, पर अभी डिस्कशन के लिए और टॉपिक्स हैं। जूलिया उसको फोन देती है और कहती है कि सबके सामने ये मैसेज पढ़ो। जॉन गैजेट उठाता है और चेहरे पर बड़े सरप्राइज के साथ उसको अपना मैसेज दिखता है जो उसने एब्सोल्युटली एवरीवन को सेंड किया था। ए फ्लैट उसको रियलाइज होता है कि कल उसने ये मैसेज अपनी टीचर को भी सेंड किया था। जूलिया उसको बोलती है कि उसने उसको हमेशा एक डिसेंट स्टूडेंट समझा है, पर जब वो टीचर्स के साथ ऐसा अफोर्ड कर सकता है तो उसको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। वो जॉन से कहती है कि उसने जो मैसेज राइट किया था उसको जोर से पढ़े। जॉन ब्लश शर्मा जाता है और कोई एक्सक्यूज सोचने की ट्राई करता है। टीचर पूछती है कि क्या उसका मतलब इस मैसेज से उसका अटेंशन रिपोर्ट से डिस्ट्रैक्ट करना था। ऑफिस में सब लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको भी जॉन का कन्फेशन रिसीव हुआ था। लैपिया ये सुनकर शॉक में चला जाता है। वो सोचता है कि जैसा उसने अज्यूम किया था उसका फ्रेंड सच में क्रेजी हो गया है। लड़कियां अपने फ्रेंड के येस्टरडेज मैसेज पर डिस्कस कर रही हैं। अगर उसने ये एक विच टीचर को भी सेंड किया तो श्योरली ये कन्फेशन हर यूएस लड़की को गया होगा जिसको वो जानता था। लड़के भी इस इंसिडेंट पर डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जॉन ने सिर्फ बॉयज को कन्फेस किया था। कुछ लोग ये डिटेल्स जानकर हंस रहे हैं, उनको जॉन से ये एक्सपेक्ट नहीं था। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये लड़का डिजर्व करता है और होप करते हैं कि टीचर उसको पूरी तरह पनिश करेगी। जूलिया कन्फेस करने को कहती है कि क्या जॉन ने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की और ये ट्रिक्स उसको सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड्स पर करनी चाहिए। वो आगे कहती है कि पनिशमेंट दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल का सर्व करेगा क्योंकि रिपोर्ट कंप्लीट ना करने के लिए उसको कुछ अवेट्स इंतजार कर रहा है। भाई, ये तो सुपर स्पीड का जादू है। जॉन स्केचेस वाली शीट्स का स्टैक टेबल पर रख देता है और कहता है कि लुक कीजिए, सब कुछ रेडी है। टीचर ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। वो कॉस्ट्यूम्स के स्केचेस को पलटना शुरू करती है और उसको समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है। ऑफिस में शोर और जॉन के बिहेवियर पर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। जूलिया सरप्राइज्ड है कि जॉन ने सब कुछ कर लिया और ड्राइंग्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के बने हैं। डेस्क में कम से कम 500 शीट्स हैं। सेलेस्टियल्स, देवता, भी 3 दिन में इनको ड्रॉ नहीं कर सकते थे। वो अस्यूम करती है कि किसी ने जॉन की क्लियरली हेल्प की है। टीचर कहती है कि अगर जॉन ने ये खुद किया है तो उसको सबके सामने ये रिपोर्ट डिफेंड करना होगा। जॉन कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ अग्री करता है क्योंकि उसको पता है कि ये एक्शन उसके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं लाएगा। वो अपना प्रोजेक्ट डिफेंड करना स्टार्ट करता है। पहले चाइनीज आउटफिट्स के बारे में बोलता है। एक खास डायनेस्टी के विमेंस आउटफिट्स की डिस्टिंक्टिव फीचर ये थी कि स्कर्ट, ड्रेस और शोल्डर्स एक हाई पीस होते थे। स्लीव्स की लेंथ आर्म्स की लेंथ का लगभग 3/4 होती थी। फिर जॉन फॉरेन क्लोथ्स के बारे में बोलना शुरू करता है। मेडिवल यूरोप में मोनोटोनस क्लोथिंग, एक ही रंग के कपड़े प्रिवेल्ड चलता था। वुमेन ब्लैक, व्हाइट और ग्रे ड्रेसेस पहनती थी। टीचर और जॉन का फ्रेंड मुंह खोलकर परफॉर्मेंस को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि उसने कब सब कुछ मैनेज कर लिया। जूलिया परप्लेक्स्ड हैरान है कि जॉन ने उससे लव कन्फेस क्यों किया। शायद उसने उसकी एज के यंग मेन में हार्मोनल सर्ज की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट की सक्सेस और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से सरप्राइज्ड हैं। वो डिलाइट और सरप्राइज के चेहरों के साथ उसकी प्रेज तारीफ करते हैं। लड़के एक्टिवली क्लैप करना शुरू कर देते हैं। टीचर भी डिलाइट में बैठी है। जॉन अपना स्पीच फिनिश करते हुए सबको अटेंशन के लिए थैंक्स करता है। वुमन कांस्टी है और एडमिट करती है कि जॉन ने अच्छा किया और उसको अपनी सीट पर वापस आने को कहती है। जॉन नीचे देखता है और क्योंकि वो सबके सामने खड़ा है वो मैसेजेस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है। जूलिया वरीड है और होप करती है कि जॉन सेंटिमेंटल मेलोड्रामास की तरह उसका हाथ नहीं मांगेगा। वो कहता है कि उसने बस एक बिट लूज की थी तो मोस्ट लाइकली उसके सारे क्लासमेट्स गाइस सामेत को डेक्लेरेशन ऑफ लव वाला मैसेज रिसीव हुआ होगा। टीचर रिलीफ चैन की सांस में एक्सहेल करती है, नीचे देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। जूलिया कहती है कि वो जॉन को एक प्रॉमिसिंग गाय समझती है और उससे आगे से ऐसे डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व ना होने को कहती है। जॉन लो बो करता है और फॉरगिवनेस मांगता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसको अमेंस हर्जाना देगा। लॉन्ग अवेटेड बेल, पर जॉन तो बिजी है। लॉन्ग अवेटेड बेल रिंग होती है। लोग धीरे धीरे अपना सामान बैग्स में पैक करते हैं और अपनी सीट से उठते हैं। जॉन को इसकी केयर नहीं है। वो अपने फोन पर बैठा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है जिससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लैपिया उसके पीछे से आता है और कहता है कि जॉन ने आज सबको शॉक कर दिया और फिर पूछता है कि उसने ये सब मैनेज कैसे किया।
अपने गैजेट से नजरें हटाए बिना जॉन रिप्लाई करता है कि उसके अंडर आई सर्कल्स, आंखों के नीचे के निशान खुद बोल रहे हैं। लैपिया अपना चेहरा हिलाता है, पूछता है कि क्या जॉन ने डेविल के साथ कोई डील कर ली है। जॉन कहता है कि उसको इन इंटेरोगेशंस, सवाल जवाबों से पहले हाई हेडेक सर डार्ड हो रहा है। फ्लैट उसको गाइस को अमेंस हर्जाना देना है। लैपिया सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है और अपना फोन देखता है, पूछता है कि ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा। जॉन डिसाइड करता है कि मोस्ट करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि रेड एनवेलोप्स भेजे जिसमें वो अपने वॉलेट से कोई भी अमाउंट पुट कर सकता है। लैपिया भेजे गए मनी से सरप्राइज्ड हो जाता है। जॉन की जेनरोसिटी, उदारता पर कमेंट करता है। सडनली एक और नोटिफिकेशन आता है कि एक नया टास्क क्रिएट हो गया है जिसका नाम स्पेंडर है। टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको लगभग 1 मिलियन स्पेंड करने हैं। जॉन इस अमाउंट से शॉक्ड हो जाता है। टास्क कंप्लीट होने के बाद एक अचीवमेंट मिलेगा और लक में +1 ऐड हो जाएगा। जॉन इंडिग्नेशन, क्रोध में चिल्ला उठता है, ये शायद कोई मिस्टेक है भाई। टास्क पूरा होने पर उसे लक में बस जोड़ 1 मिलेगा और हर स्टेज के लिए सिर्फ पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये पॉइंट्स किस काम आएंगे ये अभी किसी को नहीं पता। जॉन को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सिर्फ 3000 पॉइंट्स खर्च हुए और टास्क पूरा करने के लिए तो और भी बहुत रिसोर्सेज चाहिए। एब्सेन अल्ट्रा इंटेंस हो चुका था। वो सुपर अग्रेसिव हो जाता है, टेबल को एक ऑब्सीन साइन दिखाता है और कहता है कि ऐसी टास्क्स के साथ सिस्टम भाड़ में जाए। हमारा मेन कैरेक्टर एक साथ ढेर सारी इमोशंस महसूस कर रहा था, माइनस डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा, एंगर और मिसअंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका दोस्त तब से उसे देख रहा था। दोस्त ने पूछा, भाई ये तुझे क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रहा है। जॉन चिल्लाया और बोला कि इमोशंस के सर्ज से उसका मन कर रहा है कि वो नूडल्स के मुंह पर एक मार दे। इतना सुनते ही प्रियता ने झट से अपने दोस्त का मुंह बंद कर दिया ताकि वो और कुछ न बोल पाए। तभी नूडल्स ने कहा कि उसे उसके एक दोस्त का एनवेलोप मिला है और फिर उसने जॉन को लंच के लिए इनवाइट किया। जॉन खुशी से मुस्कुराया और बोला कि उसके दोस्त को किसी ने फोर्स नहीं किया, उसने खुद सजेस्ट किया है। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि अभी के लिए सिस्टम को भूल जाना चाहिए क्योंकि अब स्नैक खाना मच मोर इंपॉर्टेंट है। बाहर अंधेरा हुए काफी देर हो चुकी थी। आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं थी। सब लोग शायद सो रहे होंगे। जॉन कंप्यूटर के सामने बैठा है, हाथ में चिप्स का पैकेट है और वो उसमें कुछ देख रहा है। अगर उसने ये टास्क पूरा नहीं किया तो पता नहीं सिस्टम अगला टास्क इशू करेगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये टास्क उसकी जिंदगी भर उसके ऊपर लटकता रहेगा। 1 मिलियन के बदले लक में बस जोड़ 1। ये वर्थ इट है या नहीं ये क्लियर नहीं था। फॉर्चुनेटली वो अपनी हैंड स्पीड की पंपिंग से बहुत खुश था। उसकी लक को पंप करना भी यूजफुल हो सकता है। पर सबकी सांसें रुक गई थी इस सवाल पर कि इतना पैसा कहां से आएगा। मेन कैरेक्टर समझ गया कि अगर उसने कुछ किया तो उसकी मां उसे कभी माफ नहीं करेंगी। टेबल पर खाने का एक बड़ा ढेर लगा था। बहुत सारे चिप्स, मार्मलेड, ड्रिंक्स और अलग अलग तरह की स्वीट्स। उसे सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। अगर कुछ हफ्तों के अंदर सिस्टम ने दूसरा टास्क इशू नहीं किया तो जॉन फिर से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लौटेगा। तभी नूडल्स कमरे में आता है और अपने दोस्त के फोन को उंगली मारता है। अब उसका दोस्त एक सेलिब्रिटी बन चुका था। पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ लव डिक्लेरेशंस के मैसेजेस ही नहीं भेजे थे बल्कि लाइब्रेरी में लीव भी किया था। हर बार वो एक नई फ्रेज आजमाता था और रिजेक्ट होने पर न तो शर्माता था न ही उसका मूड खराब होता था और वो तुरंत अगली लड़की के पास चला जाता था। भाई ये क्या हो गया। मेन कैरेक्टर हैरानी से अपना फोन देखता है और पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पता चला कि जेफरी ने इस इंसिडेंट पर एक ऑनलाइन आर्टिकल लिख दिया है। जॉन ध्यान से आर्टिकल और जिस वेबसाइट पर वो लिखा है उसे देखता है कि उसमें उसका जिक्र कहीं है या नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन न मिलने पर उसने जोर से सांस छोड़ी और कहा कि जर्नलिस्ट के पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसके बाद लड़के ने फोन अपने दोस्त को दिया और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि न तो उसका नाम लिखा है और न ही फोटो है। मेन कैरेक्टर नजरें फेरने का नाटक करता है और प्रिटेंड करता है कि उसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। नूडल्स ने वाइडली स्माइल किया और पूछा कि क्या वो ये कहना चाहता है कि ये महज एक कोइंसिडेंस है क्योंकि उसने 100 डिक्लेरेशंस ऑफ लव भेजे थे। इस बात को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। जॉन को कोल्ड स्वेट आ गया क्योंकि उसका सीक्रेट खुल चुका था जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर नूडल्स को पता चल गया तो उसके बाकी क्लासमेट्स को भी सब कुछ समझ आ जाएगा। दोस्त उसे रियश्योर करता है, कहता है कि भले ही वो जॉन हो, उसने पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और फाइनेंशियली अमेंड्स भी कर दिया है। वो अपने फोन पर कमेंट आफ्टर कमेंट स्क्रॉल करता है और कहता है कि लोग वेरी टैकलेस होते हैं। जॉन उसकी तरफ मुड़ता है, ये जानने की कोशिश करता है कि उसका क्या मतलब है। नूडल्स अपना गैजेट अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है और प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मौजूदा सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लड़के ने एक मोबाइल गेम खेलने का सजेस्ट किया। मेन कैरेक्टर ने कहा कि वो एनिमे देखना ज्यादा पसंद करेगा और उसका दोस्त मान गया। सुबह के 5:30 बज चुके थे। बाहर अभी भी काफी अंधेरा था और ज्यादातर लोग अपने बिस्तर पर थे। पूरी रात जॉन इस आर्टिकल के नीचे लोगों के एंग्री कमेंट्स पढ़ता रहा। बहुत से लोग उसे इंसल्ट कर रहे थे। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं, शांत होने और बुरा न सोचने की कोशिश की। वो समझ गया कि ये सब सिर्फ एक ही बात पर आता है, माइनस उसका एक्सेस वेट। बिस्तर से उठकर प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि वो अब और लोगों को मजाक बनाने का मौका नहीं देगा। सबसे पहले वो बाथरूम में जाता है, टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाता है और दांत साफ करना शुरू करता है।
इसके बाद वो अपने शूज और अपनी ग्रे विंड ब्रेकर पहनता है, शायद बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट अपने सिर पर एक लाल रिबन बांधता है और अनाउंस करता है कि वो वेट लॉस करने की प्लान बना रहा है। वो तुरंत सारे मोस्ट डिलिशियस प्रोडक्ट्स माइनस सोडा, मार्मलेड, चिप्स माइनस को जोर से ट्रैश कैन में फेंक देता है। उसका दोस्त शोर से जाग जाता है, एक आंख खोलता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। दोस्त उठता है और पूछता है कि उसका पड़ोसी कहाँ गया, क्योंकि बाहर अभी भी अंधेरा है। जॉन जवाब देता है कि वो रन के लिए जा रहा है। नूडल्स को लगता है कि वो अभी भी सो रहा है, इसलिए वो वापस अपने बिस्तर पर चला जाता है। मेन कैरेक्टर बहुत पहले से वेट लॉस करना और रनिंग शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने कभी रियल एक्शन नहीं लिया। वो मरने तक सोचता रहा कि वो कल या सोमवार से शुरू करेगा, लेकिन चूंकि लाइफ ने उसे एक और चांस दिया तो उसे इसका पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए। जॉन बहुत इंथुजियास्टिकली रन करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे धीमा होता जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो फिर से मर जाएगा। पूरी तरह रुकने के बाद वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। दौड़ने से एग्जॉस्टेड हो गया था, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ 100 मीटर थी। जमीन पर लेटे हुए वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया। वो अब इतना मोटा हो चुका है कि रनिंग उसके बस की बात नहीं है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है, मदद के लिए हाथ बढ़ाती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है। प्रोटैगनिस्ट अपना सिर उठाता है और सामने खड़ी लड़की को शीपिशली देखता है। वो जवाब देता है कि वो अब ग्रेट महसूस कर रहा है। लड़की उसे उठने में मदद करती है। जॉन पूछता है कि क्या वो भी जॉगिंग के लिए आई थी। वो कहती है कि वो रोज रन करती है। मेन कैरेक्टर अपनी नई जान पहचान वाली को बताता है कि वो आज पहली बार रनिंग करने आया है। लड़की उसे पकड़ती है और कहती है कि वो इसी स्पिरिट में आगे बढ़े। वो लड़के को सपोर्ट करती है। मैं बात है बस शुरू करना और पहला स्टेप लेना, फिर सब आसान हो जाएगा। लड़की अपने नए दोस्त को गुड बाय कहती है और उससे कहती है कि इस काम को न छोड़े। वो उसे हाथ हिलाता है और वादा करता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म नहीं करेगा। मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़की तो बस एक एंजल है, वो उसे बहुत पसंद आई। जॉन अपना हाथ मुट्ठी में कसता है और खुद से वादा करता है कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में गिव अप नहीं करेगा। वो आगे दौड़ना शुरू कर देता है। अचानक उसकी आंखों के सामने स्पीड वॉकर नाम का एक नया टास्क दिखाई देता है। लड़का न्यू टास्क के खुलने से बहुत खुश है। अब उसे मिलियन खर्च नहीं करने पड़ेंगे। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से सांस छोड़ता है। काम और सूझ महसूस कर रहा था। टास्क को पूरा करने के लिए उसे 10,000 किलोमीटर की ट्रैवल करनी होगी। मिशन पूरा करने पर उसे स्ट्रेंथ में जोड़ 10, स्पीड में जोड़ 1 0 और एंड्योरेंस में जोड़ 10 का अवार्ड मिलेगा। जॉन को एहसास होता है कि चीन पश्चिम से पूर्व तक 4,500 किलोमीटर लंबा है और उसे उस डिस्टेंस को 2 बार कवर करना होगा। मेन कैरेक्टर तो बस शॉक्ड रह गया। इन नंबरों को देखकर उसे लगता है कि ऐसा करना सिंपली इम्पॉसिबल है। आखिर आज वो सिर्फ कुछ 100 मीटर दौड़ा और लगभग मर ही गया था। अगर लड़का जल्द ही शेप में आ भी जाता है और रोज 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर देता है तो भी टास्क पूरा करने में उसे लगभग 10 साल लग जाएंगे। जॉन को सिस्टम द्वारा दिए गए सारे मिशंस याद आते हैं और वो उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। वो इन सब सर्कमस्टांसेस से वेरी आउटरेज्ड है और कहता है कि सिस्टम बस उसका मजाक उड़ा रही है। अचानक उसके सामने एक साइन दिखाई देता है जिस पर लिखा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मेन कैरेक्टर को पहले तो इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि इसमें जरूर कुछ खास है। अचानक जॉन को एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझ में आती है। ये क्वोट ही जवाब की है। लड़के ने जैसे ही रनिंग शुरू करने की कोशिश की, ये टास्क उसके लिए रिवील हो गया। अगर वो कोशिश करता रहा और गिव अप नहीं किया तो पता नहीं सिस्टम उसे और क्या क्या सरप्राइज दे सकती है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए स्ट्राइव नहीं करता और कोई अटेम्प्ट नहीं करता तो हेवन उसकी मदद क्यों करेगा। अभी एक्शन लेना शुरू करना बेहतर है, बजाय इसके कि बैठकर रोना और कुछ हासिल ना करना। अचानक जॉन नोटिस करता है कि इस टास्क के पूरे 15 स्टेजेस हैं। ये तो और भी अच्छा है। अगर लड़का मिशन को अंत तक पूरा नहीं कर पाता तो भी उसे हर स्टेज पूरा करने के बाद रिवॉर्ड्स और लेवल अप मिलेगा। जितनी उसकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड सुधरेगी उतना ही आसान और तेज वो अगले स्टेजेस को पूरा कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट एक आइटम को नोटिस करता है जिसे रनिंग गियर कहते हैं और यह जानने का डिसाइड करता है कि इसका क्या मतलब है। इस सेक्शन के खुलते ही उसके सामने कई तरह के आइटम्स आ जाते हैं जो रनिंग के दौरान यूजफुल हो सकते हैं। इनमें से हर एक आइटम कुछ पॉइंट्स देता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि आखिरकार ये ग्लासेस किस काम के थे। अब उसके पास सिर्फ 111 पॉइंट्स हैं जिनका उपयोग कुछ चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता है। जॉन डिसाइड करता है कि उसके लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्नीकर्स होंगी, तो वो उन्हें दबाता है। इस तरह के फुटवेयर की कई कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सामने आती हैं। लड़के को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इन सब से मैडली डिलाइटेड है। इसमें स्पीड में जोड़ 1 भी मिलता है जो एग्जैक्टली वही है जो लड़के को सभी टास्क को एज क्विकली एज पॉसिबल पूरा करने के लिए चाहिए। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके घुटनों में क्रेजी पेन हो रहा है। पता नहीं हीरो ने कुछ 100 मीटर दौड़कर उन्हें कैसे डैमेज कर दिया होगा। ये शूज जॉन के लिए परफेक्ट हैं। नी प्रोटेक्शन और स्पीड में जोड़ 1 आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक पल की भी हेजिटेशन किए बिना प्रोटैगनिस्ट बाय बटन दबा देता है। उसके चारों ओर अलग अलग स्पार्क्स हॉवर कर रही हैं और लड़का जो देख रहा है उससे उसके चेहरे पर सरप्राइज दिखाई देता है। अचानक वो आसपास देखने का डिसाइड करता है कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद जॉन कामली सांस छोड़ता है और खुश होता है, क्योंकि वरना वो किसी स्थानीय ब्लॉक का एक और हीरो बन सकता था।
वो अपनी हथेलियों को देखता है और उन स्नीकर्स के साइज पर सरप्राइज्ड होता है जो उसने अभी अभी खरीदे हैं। अपैरेंटली यह इस सिस्टम का एक और जोक है। टास्क पूरा होते ही स्नीकर्स एकदम आइडियल लगने लगे थे जॉन को। अचानक नीले रंग की स्पार्क्स उसके सामने आई और उसके पैरों को घेर लिया। हालांकि न्यू पैर लगभग पुराने वाले जैसा ही दिख रहा था, पर फीलिंग एकदम कंप्लीटली डिफरेंट थी। यहां तक कि सारा स्वेट भी कहीं अब्जॉर्ब्ड हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो जॉन के पैरों पर पिलोज हों। मेन कैरेक्टर कंटेंटेडली मुस्कुराया, सोच रहा था कि अब वो इनक्रेडिबली कंफर्टेबल है। उसने डिसाइड किया कि अपने नए पेयर ऑफ शूज की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए वो थोड़ी देर टहलेगा। जॉन को डिस्टेंस, इस्तेमाल का टाइम, स्टेप लेंथ और कैलोरीज दिखती हैं। ये देखकर लड़का रियली सरप्राइज्ड हो जाता है। मेन कैरेक्टर ने डिसाइड किया कि अब वो पूरा 1 किलोमीटर रन कर सकता है। वो एक्सेलरेट करता है और अपनी मूवमेंट शुरू करता है। कंट्रोल और मेजरमेंट प्रोसेसेस लॉन्च हो जाते हैं। सिस्टम को कैरियर जॉन के मूवमेंट्स में क्रिटिकल एरर्स मिले हैं और वो पूछ रही है कि क्या फोर्स्ड एडजस्टमेंट्स लागू किए जाने चाहिए। 1 सेकंड की भी हेजिटेशन के बिना प्रोटैगनिस्ट फोर्स्ड करेक्शंस के लिए अग्री हो जाता है। सिस्टम पहनने वाले के मूवमेंट्स पर फोर्स्ड एडजस्टमेंट्स अप्लाई करती है और वो अननेचुरली हिलने लगता है। चेंजेस के बाद लड़के को लगता है कि उसके पैर थोड़े कंस्ट्रेंड दबे हुए हैं। हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, पर उसे अपने घुटनों पर लोड में नोटिसेबल रिडक्शन महसूस होता है। स्पीड नोटिसेबली इंक्रीज होती है और नए स्नीकर्स पहनने वाला 500 मीटर मार्क तक पहुंच जाता है। 800 मीटर दौड़ते हुए मेन कैरेक्टर के लिए सांस लेना नोटिसेबली हार्डर हो जाता है। वो बार बार और धीरे धीरे हवा बाहर निकालता है। लड़के ने डिसाइड किया कि वो अब और नहीं कर सकता। भले ही अब उसके पास मिरेकल स्नीकर्स हैं, पर उसका बॉडी अभी ऐसे लोड्स के लिए रेडी नहीं है। दौड़ने से एग्जॉस्टेड होकर उसने डिसाइड किया कि आज की ट्रेनिंग ओवर है। एब्सेन अल्ट्रा इंटेंस हो चुका था। तभी जॉन को अपनी नई जान पहचान वाली के शब्द याद आते हैं। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहा तो उस जैसी लड़कियां उसकी पहुंच से बाहर ही रहेंगी। लड़के ने 1 किलोमीटर दौड़ने का गोल सेट किया था, जिसका मतलब है कि उसे कुछ नहीं रोक सकता। स्नीकर्स रिपोर्ट करते हैं कि पहनने वाले ने 1 किलोमीटर रन कर लिया है। रूट में 20 मिनट्स लगे और करीब 500 कैलोरीज बर्न हुई, जो लगभग 2 चिकन विंग्स के बराबर है। जॉन को पता चलता है कि एक सेट गोल पूरा करने के बाद उसकी सोल को बहुत अच्छा फील होता है। उसने पहले ये नोटिस नहीं किया था। शाम के 6 बजे बजने वाले थे। जूलिया ने सबको क्लासेस से छुट्टी दे दी। नूडल्स अपने दोस्त से कहता है कि वो कभी गेस नहीं कर पाएगा कि उसने क्या सपना देखा। लड़का सजेस्ट करता है कि सपना एक मोबाइल गेम हो सकता है। दोस्त इस असम्पशन को मना करता है और कहता है कि उसने सपना देखा कि बैटन दौड़ने के लिए उठा। भाई ये क्या हो गया? ये तो किसी जोक की शुरुआत जैसा लग रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि वो रियली आज सुबह बाहर गया था। टीचर उन्हें रोकती है और जॉन का नाम लेकर उसका अटेंशन खींचती है। वो कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि जूलिया क्या चाहती है। महिला उसे लंच ऑफर करती है। आज का डिनर उसके अकाउंट पर होगा। नूडल्स को शॉक लग गया। विच टीचर ने उसके दोस्त को डिनर के लिए बुलाया। उसने गलत नहीं सुना होगा। प्रोटैगनिस्ट ब्रॉडली स्माइल्स करता है, टीचर के साथ लंच पर जाने के लिए अग्री हो जाता है। ये डायलॉग सुनकर ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। लड़का हॉस्टल में 11:15 पर लौटता है। नूडल्स अपने दोस्त को सस्पिशन से देखता है। वो थका हुआ आया और ऑल स्वेटी था। दोस्त ने कुछ नहीं कहा, एग्जॉस्टेड दिखा और फिर तुरंत शावर के लिए चला गया। हालांकि उसका वर्जन 2 एक्सोटिक लग रहा है, पर अपेरेंटली वो ट्रूथ से ज्यादा दूर नहीं है। लड़का जानता है कि उनकी विच कंप्लीटली क्रेजी है। उसे इस बात पर जरा भी सरप्राइज नहीं है कि उसका गाइज में ऐसा परवर्टेड टेस्ट है। बाथरूम से बाहर आते हुए जॉन ने अपनी कमर के चारों ओर टॉवल्स रैप किए हुए थे, लेकिन अचानक किसी चीज ने उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर दिया। नूडल्स उस पर कूद पड़ता है और एब्सोल्यूट ट्रूथ बताने को कहता है। अपने सवाल के बाद वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उनकी म्यूचुअल टीचर के साथ कुछ हुआ था। मेन कैरेक्टर अचानक अपने दोस्त का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। नूडल्स को सहारा देने के लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए वो सीधे अपने दोस्त पर गिरने लगता है। उनके चेहरे एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाते हैं, जिससे दोनों इनक्रेडिबली एम्बैरेस्ड और शाय हो जाते हैं। इस मोमेंट पी2 सबकी सांसें रुक गई थी। तभी एडवर्ड नाम का एक लड़का, जो उनका म्यूचुअल नेबर है, उनके कमरे में लौटता है। ये देखकर वो अपोलोजाइज करता है, ये अज्यूम करते हुए कि उसने लड़कों को डिस्टर्ब कर दिया और कमरे से जाने वाला होता है। नूडल्स एडवर्ड से कहता है कि वो अभी सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। असल में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लग सकता है। लड़का अपने दोस्त को गले लगाता है और कहता है कि लव का कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता। अगर ये है तो इसे होने का राइट है। उसे लगता है कि उन्हें शाय नहीं होना चाहिए, उन्हें बस देमसेल्व्स होने की जरूरत है। एडवर्ड तो अपने दोस्तों के लिए इवन हैप्पी है। गुस्से में जॉन आता जाता नेबर को कॉलर से पकड़ता है और उसे सुनने को कहता है और इंटरप्ट न करने को कहता है। नूडल्स विच और अपने दोस्त के बारे में अपने सारे असम्पशंस बताता है। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन तभी उनका नेबर अंदर आ गया। मेन कैरेक्टर समझता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो कितना एम्बिग्यूअस लग रहा है, इसलिए वो बस अपना क्लास शो ऑफ करता है। एडवर्ड ये सब समझने की कोशिश करता है कि लड़कों ने अभी क्या कहा, कि बैटन उनकी टीचर से कैसे मिल सकता है। वो कंप्लीट शॉक में है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके दोस्त सिर्फ गे हैं, लेकिन पता चला कि कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन डेवलप हुई है। जॉन आह भरता है और कहता है कि उसके दोस्त कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि मीटिंग अलग तरह से हुई।
दरअसल जूलिया ने उसे सिर्फ खाने के लिए इनवाइट किया था। वो बायस्ड होने और ग्राउंडलेसली उसे लेजी कहने के लिए अमेंड्स करना चाहती थी। उसे उसकी रिपोर्ट रियली लाइक्ड आई थी और उसने उसे एक बुक शो करने का डिसाइड किया जिसके लिए इलस्ट्रेशंस की जरूरत थी। दोनों लड़के अपनी छाती पर हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी एक बात पर भी बिलीव नहीं है। स्टोनी फेस के साथ जॉन अपने जान पहचान वालों को द 1000 Year स्लीप नाम की एक बुक थमा देता है। किताब देखकर लड़के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक वेरी पॉपुलर ऑथर का न्यू नॉवल है। एडवर्ड कहता है कि जॉन को आइडिया नहीं है कि ये कितना कूल है। राइटर आजकल की नॉवल गॉडेस है, वो उसे अडोर करता है। नूडल्स जोड़ता है कि उसने सुना है कि वो पहले ही ढेर सारे आर्टिस्ट रिजेक्ट कर चुकी है, उसे कोई पसंद नहीं आता। अगर वो इसमें इंटरफियर करता है तो उसके दोस्त के पास उसके साथ मोबाइल गेम्स खेलने का टाइम नहीं होगा। मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और वो अपने स्पेयर टाइम में कुछ यूजफुल करने की कोशिश करना चाहेगा। वह हर समय गेम्स नहीं खेल सकता। दोस्त उससे कॉन्फेस करने को कहता है कि उसका अपनी टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। एक तरफ वो दूसरों की तुलना में उसके साथ ज्यादा स्ट्रिक्टली ट्रीट करती है, दूसरी तरफ वो उसकी केयर करती है। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उनका कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, बस उसकी माँ उनकी टीचर थी, इसलिए वो जूलिया को बचपन से जानता है। एडवर्ड सरप्राइज्ड है कि जॉन की माँ विच की टीचर थी। पता चलता है कि वो भी एक डिफिकल्ट वुमन है, शायद वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट का बेटा है। और फिर से लड़कों ने कुछ इनकॉम्प्रिहेंसिबल अजीब कम अप किया है। वो एक ऑर्डिनरी फैट गाय है। नूडल्स कहता है कि उसे खुद को स्लैंडर नहीं करना चाहिए। अगर वो थोड़ा वेट लूज करता है तो वो कूल फिल्म्स में एक्ट कर पाएगा। जॉन वाइडली स्माइल्स करता है और कहता है कि वो भी ऐसा ही सोचता है, अपनी मुट्ठी को कसते हुए। इसीलिए उसने हर सुबह और शाम रन करने का डिसाइड किया। आज डिनर के बाद भी उसने 2 किलोमीटर रन किया, इसीलिए वो स्वेटी और टायर्ड लौटा। दोस्त को बिलीव नहीं होता कि ये सच है क्योंकि जॉन से ऐसी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। लड़का अपने दोस्तों को अपना फोन दिखाता है जिसमें एक्टिविटी लॉग है, जिसमें लिखा है कि उसने आज 3.5 km रन किया। नूडल्स उससे पूछता है कि क्या वो कमेंट्स को लेकर अपसेट है, नॉट टू टेक इट टू हार्ट। मेन कैरेक्टर उसे वरी ना करने को कहता है। वो ध्यान से रन कर रहा है, वेट लूज करना उसे हर्ट नहीं करेगा। और वो अपने दोस्तों को गुड बाय कहता है और कहता है कि उन्हें जल्दी सोना चाहिए क्योंकि कल उसे फिर से जॉगिंग पर जाना है। लड़के ने डिसाइड किया कि वो सबको प्रूव करेगा कि वो बहुत कुछ करने में केपेबल है और वो अपना गोल अचीव करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सपने में मेन कैरेक्टर एक रिले रेस दौड़ रहा है और उसके सामने बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। वह उनमें से हर एक पर जंप करता है। ऑब्स्टिकल्स पर वे इंसल्ट्स और शब्द लिखे थे जो जॉन को कहे गए थे। रिले के अंत तक पहुंचकर और सभी टेस्ट्स पास करके वो वहीं रुक जाता है, जोर से सांस ले रहा था। सड़क के अंत में उसकी मुलाकात उस एंजल से होती है जिसका उसने इतने लंबे समय तक सपना देखा था। लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और खुश होती है कि वो फाइनली उसके पास पहुंच गया है। अचानक लड़का अलार्म क्लॉक से जाग जाता है, उसे एक और रन के लिए उठना है। प्रोटैगनिस्ट उठता है, ये एहसास करते हुए कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो एट ऑल अपसेट नहीं है। पिछली रात जब लड़का बाहर गया था तो उसने स्टेडियम में लड़की को नहीं देखा था। वो अपने दांत ब्रश करता है, कपड़े पहनता है और बाहर जाने की तैयारी करता है, ये होप करते हुए कि वो उसे आज देखेगा। सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर नूडल्स आंखें खोलता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त फिर से इतनी जल्दी दौड़ने के लिए उठा है। स्टेडियम पहुंचकर जॉन को एहसास होता है कि अपैरेंटली लड़की आज फिर से ट्रेन करने नहीं आई। दूसरी तरफ शायद ये फॉर द बेस्ट है, लड़के का फॉर्म अभी उसे इंप्रेस करने की अलाउ नहीं करता। मेन कैरेक्टर का वेट लूज होने पर उससे मिलना बेहतर होगा ताकि उसका जबड़ा खुला रह जाए। सिस्टम रिपोर्ट करती है कि क्रिटिकल एरर्स पाए गए हैं और फोर्स्ड एडजस्टमेंट्स करने का सजेस्ट करती है। जॉन कहता है कि वो पहले ही पता लगा चुका है कि अपने पैर को कैसे रखना है और घुटनों को कैसे मोड़ना है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने मूवमेंट्स कंट्रोल करेगा। प्रोग्राम उससे अग्री होती है। अब जब कोई क्रिटिकल एरर्स नहीं मिले हैं तो लड़के को कंटिन्यू मूविंग करना चाहिए। मेन कैरेक्टर बेटर फील करता है क्योंकि अब वो सब कुछ ऑन हिज ओन हैंडल कर सकता है। सिस्टम रिपोर्ट करती है कि हीरो ने 2 किलोमीटर रन किया, रूट में 20 मिनट्स लगे। 1 किलोमीटर कवर करने का एवरेज टाइम 13 मिनट्स है। जॉन को एहसास होता है कि उसने कल का अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और अब उसके पास एक और 3rd किलोमीटर के लिए स्ट्रेंथ है। अचानक एक सिलुएट मेन कैरेक्टर के पास से दौड़ता है और धीमा हो जाता है। ये वही लड़की है जिसे उसने कल देखा था। वह उसे ग्रीट करती है और उसे देखकर खुश होती है। वो कहती है कि लड़का बहुत क्विकली प्रोग्रेस कर रहा है। वो उसे बैरली मैनेज कर पाई रिकॉग्नाइज करने में। लड़की कहती है कि वो हर दिन बेहतर दौड़ता है। जॉन एक्सप्लेन करता है कि आज उसके लिए कल की तुलना में दौड़ना बहुत मच ईजियर है। वो पूछती है कि क्या वेट गेन करने से पहले लड़का प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। आखिरकार वो अपने बॉडी परफेक्टली होल्ड करता है और अपने पैर बिल्कुल एक एथलीट की तरह रखता है। और बस हमारा हीरो अब फिट होने की जर्नी पर निकल पड़ा है। न्यू टास्क भी मिल गया है और साथ में एक एंजेलिक फ्रेंड भी। मगर आगे क्या होगा? क्या जॉन अपनी रनिंग जारी रखेगा? क्या सिस्टम उसे और सरप्राइज देगी? और क्या वो उस गॉडेस वाली राइटर के लिए इलस्ट्रेशंस बनाएगा? इन सब एपिक मोमेंट्स को जानने के लिए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। और हाँ, ऐसे ही स्मूथ और एडिक्टिव इंग्लिश मांगा नरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।